दोस्तों आज हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की आपके 2025 से लेकर 2020 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आपको दिया है कि द मॉलिक्यूल्स हैविंग स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। तो स्क्वायर पिरामिडल किसका होता है? BrF5 का होता है और XgOF4 का आपका होता है। तो PCl5 का क्या होता है? ड्राई कोनल बाई पिरामिडल आपका होता है। SbF5 का भी वैसे ही होगा। इसके बाद आपको बताना है डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है NF3 के बीच में आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो यहाँ पर इसका बहुत कम यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद HBr और उसके बाद H और S के बीच में, उसके बाद कार्बन और Cl के बीच में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर दोस्तों आपको बताना है। तो बॉन्ड एंगल दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका होता है नंबर ऑफ लोन पेयर के, यानी कि जिसके पास लोन पेयर ज़्यादा होंगे ना उसका दोस्तों आपका बॉन्ड एंगल कम होगा। Cl के पास लोन पेयर सबसे ज़्यादा है, मतलब उसका जो आपका बॉन्ड एंगल है सबसे कम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद फॉस्फोरस के पास एक है, BF3 के पास एक भी दोस्तों आपका यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं BF3 का परफेक्ट 120 है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। और आपका PF3 का थोड़ा सा कम हो गया 97 और ClF3 का और थोड़ा कम हो गया 87.5। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है sp2 किस में होता है। तो फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालता कैसा हूँ? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फिर BF3 में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 5, और यहाँ पर नहीं, इसमें आपके 3 होंगे और यहाँ पर प्लस ये दोस्तों आपका हो जाएगा 3 मोनोवेलेंट एटम मेरे को जोड़ने यहाँ पर होते हैं। तो BF3 का तो आ गया 3, मतलब ये दोस्तों मेरे को देगा sp2। इसके बाद NO2 माइनस में मैं अगर निकालने जाऊँ तो हाफ नाइट्रोजन के हो जाएंगे 5, और यहाँ पर कोई भी मोनोवेलेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये 6/2 3 इसका भी आ गया। तो फिर दोस्तों sp2 दोस्तों ये दोस्तों मेरे को दोनों यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया शेप ऑफ कार्बोकेटायन कैसा होता है। तो फिर कार्बोकेटायन कैसा होता है? मेरा दोस्तों 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, और ये दोस्तों मेरा ट्राइगोनल प्लेनर यहाँ पर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है इफ xi एंड xb आर वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तब आपको सिग्मा स्टार बताना है। तो सिग्मा स्टार क्या होता है आपका दोस्तों? माइनस हो जाता है वेव फंक्शन। तो ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर होता है। तो xi माइनस xb कंस्ट्रक्टिव बोलता, अगर आप सिग्मा बोलता तब दोस्तों आपको xi प्लस xb आपको करना यहाँ पर पड़ता। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको इसको मैच करना है। तो फिर NH3 है, तो NH3 कैसा होता है मेरा दोस्तों? ट्राइगोनल पिरामिडल, ये दोस्तों मेरा यहाँ पर होता है। इसके बाद BrF5 कैसा होता है? तो ये तो बहुत फेमस है, स्क्वायर पिरामिडल आपका होता है। PCl5 कैसा होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और CH4 कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। तो ये दोस्तों आपको याद कर लेना है। इसके बाद SF4, तो SF4 दोस्तों मेरे को ध्यान रखना, सीसॉ जैसे होता है। कैसे होता है? सीसॉ दोस्तों जैसे ये दोस्तों मेरे यहाँ पर होता है। BrF3 जैसे आपका CrF3 होता है, वैसे ही दोस्तों आपका T शेप होता है। कैसे? T शेप। तो ये दोस्तों मेरा हो जाएगा B का 4, बेंट T शेप भी इसको कहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूँ NH4+ की, तो ये दोस्तों मेरा होता है टेट्राहेड्रल। BrO3 दोस्तों मेरे यहाँ पर होता है तो पिरामिडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है SO2Cl2। तो SO2Cl2 इसका अगर मैं निकालने बैठूँ तो हाफ, जो आपके सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, प्लस जो आपका मोनोवैलेंट एटम है Cl कितने हैं? 2, और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यानी कि 8/2 4। यहाँ पर ये दोस्तों मेरे को यहाँ पर टेट्राहेड्रल यहाँ पर दे देगा। तो एक दोस्तों आपका हो जाएगा 3। और NO दोस्तों आपको ध्यान रखना है और इलेक्ट्रॉन स्पीसी है, मतलब ये दोस्तों मेरे को देगा पैरामैग्नेटिक। NO2 माइनस, तो NO2 माइनस में मैं दोस्तों मैं बात करूं तो फिर ये दोस्तों मेरा डायामैग्नेटिक यहाँ पर हो जाएगा। I3 माइनस दोस्तों ये जो आपका आयन है बहुत फेमस है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि दोस्तों मेरे को क्या देगा? लीनियर दोस्तों ये मेरे को यहाँ पर देगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई दोस्तों आपसे पूछे तो हाफ, यहाँ पर 7 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम लिखे हैं, -1 क्योंकि एक आपका पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है NH3 एंड NF3 molecule have pyramidal shape with lone pair of electron on nitrogen atom. The resulted dipole moment of NH3 is greater than NF3। सही बात है, बहुत पुरानी बात है, लेकिन ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है NF3 जो है आपका NH3 से ज़्यादा डाइपोल मोमेंट मेरे को यहाँ पर देता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि NH3 में जो डाइपोल है सेम साइड में आपके होते हैं। इसका मतलब दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फिर ये आपका सही है, एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। आपको अगर मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो दोस्तों आपका NF3 होता है ऐसा, NF3 होता है ऐसा। तो फिर एक तो दोस्तों आपका लोन पेयर की तरफ होगा, लेकिन 3 आपके फ्लोरीन की तरफ होंगे। तो यहाँ पर वो अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, मतलब ये दोस्तों कम यहाँ पर कर देगा। इसके बाद इथिलीन में दोस्तों आपको बताना है, तो इथिलीन क्या होता है? इथिलीन दोस्तों मेरा इथाइन का दूसरा नाम यहाँ पर होता है। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड में मैं आपसे पूछूं तो ये हो जाएंगे आपके 5, और दोस्तों पाई बॉन्ड कितना आएगा? सिर्फ एक ही दोस्तों आपके पास यहाँ पर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि ये आपको 2025 का क्वेश्चन है। कंसिडर एन द
N is the number of lone pair of electron present in the equatorial position of most stable structure of ClF3। तो ClF3 में कितने लोन पेयर होंगे जल्दी से मेरे को बता दीजिएगा। तो यहाँ पर ये 3 है और यहाँ पर दोस्तों 5 और 7 इसके पास टोटल यहाँ पर होते हैं, मतलब इसके पास होंगे 2 लोन पेयर। अब दोस्तों 2 लोन पेयर है और N क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी दोस्तों यहाँ पर आपके 2 यहाँ पर होने चाहिए। V3+ में कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 + 3 -3 अगर मैं करूँ तो यहाँ पर आपकी डी कन्फिग्रेशन 2 है, यानी कि इसमें दोस्तों आपके 2 अनपेयर यहाँ पर होंगे। Ti3+ 2 + 2 -3 यहाँ यानी कि आया 1, यानी कि एक अनपेयर यहाँ पर होगा। यहाँ पर मैं करूँगा 2 + 9 - 2, तो यहाँ पर आपका आया D9। अब दोस्तों D9 आ गया, मतलब इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन मेरे पास निकल के आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही आपका आएगा। तो ये दोस्तों मेरा आंसर में नहीं आएगा। Ni2+, तो Ni2+ 2 + 8 -2, तो यहाँ पर भी दोस्तों मेरे को अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। Ti2+, 2 + 2 -2, तो यहाँ पर भी दोस्तों मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फिर आप देख ही सकते हैं कि जो Ni2+ है और Ti2+ है उनमें भी दोस्तों मेरे को 2 अनपेयर यहाँ पर दिखेंगे। Ni2+ मैं अगर D8 इसका बनाने जाऊँ तो फिर कैसा बनेगा, 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आपके 2 अनपेयर यहाँ बचेंगे और Ti2+ में भी आपके बचेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इसके बाद अगर इसका PDF दोस्तों आपको मिल जाएगा अगर आप कमेंट कर देंगे तो। इसके बाद एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन द O3 आर फाउंड टू बी सेम एंड बॉन्ड लेंथ इन O2 एंड बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन दैट ऑफ O डबल बॉन्ड एंड बट लेस देन सिंगल O बॉन्ड। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है कि जो बॉन्ड लेंथ है O डबल बॉन्ड O जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उससे ज़्यादा है, लेकिन O से दोस्तों आपकी थोड़ी सी कम है। सही बात है। द स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्सन बिटवीन ऑक्सीजन एटम जो है आपका रिस्पॉन्सिबल है, गलत बात है। यहाँ पर आपका क्या चल रहा है, रेजोनेंस चल रहा है, यहाँ पर लोन पेयर का ज़्यादा काम नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बताना है कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक में दोस्तों आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहाँ यहाँ पर बनेगी। तो Z और X वाले तो दोस्तों आपके मिलते नहीं, किनारे तो कभी मिलते नहीं नदी के। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ पर S और 2px का भी नहीं बनेगा। को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड में आपको बनाना है, तो ये तो एक्स में बनाएंगे, तो 2s और 2pz दोस्तों आपको यहाँ पर बना देगा। यहाँ पर dxy और dx² - y² भी नहीं बनाएगा और 2pz और 3dx² - y² भी आपका नहीं बनाएगा। इसके बाद आपको ट्रू बताना है H2O NH3CH4 के बारे में, तो सारे sp3 हैं, सही बात है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर HOH का आपका 104.5, NH3 का 107.5 और CHS का आपका 109.5 होता है, सही बात है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, तो दोस्तों डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होता है, H2O, उसके बाद NH3, उसके बाद CH4, ये भी दोस्तों आपकी सही बात है। H2O एंड NH3 आर लुईस एसिड, गलत बात है। A solution of NH3 in H2O is basic in this solution. NH3 and H2O acts as Lewis एज लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस। तो दोस्तों H2O दोस्तों आपका बेस यहाँ पर नहीं होता है, तो ABC दोस्तों आपके यहाँ पर सही यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ऑक्टेट रूल को कौन फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को दोस्तों आपके CCl4 CO2 वगैरह आपके फॉलो करते हैं। इनकम्प्लीट किसका होता है, BCl3 AlCl3। इनकम्प्लीट ऑक्टेट और इलेक्ट्रॉन के साथ किस में होता है, NO में और NO2 में। अगर एक्सपांडेड ऑक्टेट की बात करें तो PCl5 और H2SO4। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको लिखा भी हुआ है। इसके बाद अच्छा ये क्वेश्चन है जो यहाँ पर दोस्तों आपको दिया है, NH3 मॉलिक्यूल हैज़ अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, गलत बात है। ये तो आपको टेट्राहेड्रल वाले में आ जाएगा, मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल वाले में आ जाएगा। इसके बाद बॉन्ड लेंथ ऑफ N2 इज शॉर्टर देन O2, सही बात है, क्योंकि N में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है और उसमें O डबल बॉन्ड होता है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो जाएगी क्योंकि एनर्जी आपकी ज़्यादा है। तो क्या हो गया ये। इसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, सही बात है। इसके बाद डाइपोल मोमेंट ऑफ H2S इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो H2O और H2S, तो दोस्तों H2O का दोस्तों आपका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका है, तो ये दोस्तों आपकी गलत यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि SO2 और H2O दोनों का V शेप स्ट्रक्चर होता है, सही बात है। बॉन्ड एंगल ऑफ SO2 इज लेस देन H2O, गलत बात है। SO2 का जो दोस्तों आपका बॉन्ड एंगल होगा H2O से ज़्यादा होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इसमें कौन से में आपको बताना है कि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। पहले बॉन्ड ऑर्डर दोस्तों आपको ध्यान रखना, एक ट्रिक है, तो ट्रिक में मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ। 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे दोस्तों आपको लिखना है। यहाँ से लिखना है 2 2.5 3 2.5
तो यहाँ पे लिखना है 2, 1.5 और 1, 2 ढाई 3 ढाई 2 डेढ़ 1। अब दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन 14 पे है ना, 3 पे है, तो 3 से आगे आपका नहीं जा सकता है। NO दोस्तों मेरा कितना हो जाएगा, 7 और 8 15, 15 से दोस्तों अगर मैं 14 में जाऊँगा तब दोस्तों मेरा यहाँ पर बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये आपका एक तो आपका ये आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और ये दोस्तों N2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, तो ये आपका पैरामैग्नेटिक भी आपका हो जाएगा। इसके बाद ClF3 कैसा होता है, तो ClF3 दोस्तों मेरी एक कलरलेस लिक्विड दोस्तों आपका होता है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री दोस्तों, इसके पास होता है ClF5। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि द बॉन्ड अंडर एन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइड आयन। तो एसिटाइड आयन क्या होता है, C2 तो ये कैसा हो जाएगा 14, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये NO+ के बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा, क्योंकि NO+ में भी आपके 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके बाद दोस्तों कौन सा कंपाउंड आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है NaO2, ये दोस्तों आपकी सुपर ऑक्साइड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। वरना दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रॉन गिनने पर बैठें और आपको ऐसा दिख जाए कि आपके पास दोस्तों ऐसे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे दिख जाए 4, 8 और 20, तो मतलब ये आपके एग्जिस्ट आपके नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लोन पेयर यहाँ पर बताना है, तो IF7 में कितने आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 बॉन्ड बना लिए, मतलब लोन पेयर बचे 0। ICl4- तो Cl और Cl यहाँ पे आ गया आपका प्लस माइनस, तो दोस्तों इसके पास कितने लोन पेयर बचे 2। XeF6 में कितने लोन पेयर बचा, यहाँ पर बचा 1, और XeF2 के पास कितने बचे 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको मॉलिक्यूलर और ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से भी यहाँ पर बताना है। NO+ का कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर फिर से उसको लिख लेते हैं 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो 2 ढाई 3 ढाई 2 1.5 और 1, तो यहाँ पर O2 यानी कि 18 का कितना होगा 1 दोस्तों आपका हो जाएगा। CO का क्या हो जाएगा 14, तो ये दोस्तों 3 आपके हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है Li2O, Na2O2 और KO2 दोस्तों आपका कैसे होगा, तो Li2O में क्या आएगा ऑक्सीजन 2-, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये दोस्तों मेरा यहाँ पर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये दोस्तों मेरा आ जाएगा O2 बिल्कुल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे 18 इलेक्ट्रॉन, ये दोस्तों मेरा हो जाएगा डायामैग्नेटिक। पैरा के बाद डायामैग्नेटिक, इसके बाद KO2, तो यहाँ पर दोस्तों ये मेरे पास बचेगा, तो ये भी दोस्तों आपका पैरामैग्नेटिक ही आपका हो जाएगा सुपर ऑक्साइड वाला। तो यहाँ पर अच्छा ये O2- है, तो ये हो जाएगा डाया, क्योंकि ये दोस्तों 10 में चले जाएगा, तो यहाँ पर डाया और पैरा दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, आपको बताना है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। N2 कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, और N2 दोस्तों कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, तो उसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे 0। इसके बाद N2+, ये अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ तब आपके अनपेयर कितने बचेंगे 1। O2 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोस्तों आपके होते हैं। O2+ अगर मैं कर दूं या फिर O2- कर दूं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का दोस्तों आपको ऑर्डर बताना है। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है आइस, उसके बाद दोस्तों आपका होता है लिक्विड H2O, उसके बाद दोस्तों आपका होता है यहाँ पर इम्प्योर H2O, तो फिर ये हो जाएगा BA, उसके बाद हो जाएगा C। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर हम लगाते हैं फजान रूल। तो हमारा फजान रूल क्या कहता है कि कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए दोस्तों आपको चाहिए बिग एनाइन, आपको क्या चाहिए बिग एनाइन, और दोस्तों आपको चाहिए स्मॉल कैटायन, और दोस्तों आपको चाहिए अच्छा खासा बड़ा पॉजिटिव चार्ज। तो फिर आपको चाहिए बिग एनाइन, तो फिर आई आपका बड़ा है, तो फिर उसका दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा होगा, आई का दोस्तों ज़्यादा होगा, सही बात है। और आपको छोटा कैटायन चाहिए तो Li आपका K से छोटा होता है, सही बात है। इसके बाद SnCl4 SnCl2, तो यहाँ पर आपको चार्ज वाली बात हो गई, क्योंकि सब चीज़ सेम है, तो यहाँ पर हम SnCl4 वाले को ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे, और CuCl का NaCl से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो दोस्तों आपका छोटा हो जाएगा, सही बात है। तो ये दोस्तों आपका BC आपका हो जाएगा। Li ग्रेटर देन KF, तो ये तो हमने देख लिया। NaCl का बड़ा नहीं होगा, KF ग्रेटर देन KI, और यहाँ पर CuCl इज ग्रेटर देन NaCl, तो ये भी आपका सही यहाँ पर हो जाएगा। BCE आपके सही यहाँ पर हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये BCE आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि एक में आपका ऑड इलेक्ट्रॉन और एक में एक्सपांडेड ऑक्टेट। तो ऑड इलेक्ट्रॉन क्या होता है NO, और एक्सपांडेड क्या होता है H2SO4। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फिर SCl2 दोस्तों कितने लोन पेयर बचेंगे, इसके पास टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, आपने 2 के बॉन्ड बना लिए, तो फिर बचे आपके 2
लोन पेयर, 2 लोन पेयर दोस्तों आपके पास बचे हैं। और O3 तो दोस्तों O3 में सेंट्रल एटम में कितना बचेगा, सिर्फ एक ही दोस्तों आपको बचेगा, क्योंकि एक आपका बॉन्ड बना लिया। ClF3 में कितने बचेंगे, 2, और SF6 में तो कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिए हुए, यहाँ पर जाइए माइनस जाई भी हो गया, मतलब क्या है, एंटी बॉन्डिंग आपकी है। चार्ज इंटू लेंथ क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आपका होता है। एन बॉन्डिंग माइनस एन एंटी बॉन्डिंग बाई 2 होता है आपका बॉन्ड ऑर्डर, और आपका अगर प्लस हो गया तो ये होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बाद O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड एंड आर मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन। क्योंकि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, O2 Cu2 प्लस और Fe3 प्लस दोस्तों मेरे एग्जांपल होता है पैरामैग्नेटिक है ये, तो ये मैं अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर लगा दूँ तो ये उसके सेम डायरेक्शन में आपके हो जाएंगे। NaCl और H2O दोस्तों आपका अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि ये दोस्तों आपका डायमैग्नेटिक होता है। सही बात है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिए, कोवेलेंट कैरेक्टर के ऑर्डर में लगाना है, तो फिर यहाँ पर सब चीज़ सेम है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जिसका साइज एनायन का बड़ा होगा, आपको चाहिए बड़ा एनायन, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ABCD इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों XgF2 कैसा होता है, XgF2 दोस्तों मेरा सिंपल लीनियर दोस्तों आपका यहाँ पर होता है। इसके बाद XgO3 कैसा होता है, आपका sp3 होता है और पिरामिडल आपका होता है। इसके बाद XgOF4 अभी आपने देखा था, ये दोस्तों स्क्वायर पिरामिडल होता है। XgF6 कैसा होता है, sp3d3 यहाँ पर आपका होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अरे यार, आपको दोस्तों बताएं इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5 इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ फास्फोरस अंडरगो sp3d। ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है। PCl5 में क्या होता है, sp3d आपका होता है। इसके बाद ज्योमेट्री आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, सही बात है। PCl5 का जो दोस्तों आपका एक्सियल बॉन्ड होता है आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड से आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं होता है। तो PCl5 कैसे बनता है, PCl5 दोस्तों आपका ऐसे बनता है, Cl Cl यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl। तो फिर ये जो आपका एक्सियल वाला है इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये दोस्तों कम स्ट्रॉन्ग आपका होता है। इसके बाद जो आपके तीन आपके एक प्लेन में होते हैं, सही बात है, इक्वेटोरियल वाले। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको बताया हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो फिर ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के आपके प्रोपोर्शनल यहाँ पर होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर होता है HCN में, तो कम होगा, यहाँ पर होगा NH3, उसके बाद HCN, उसके बाद CH4। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको बताना है, तो PH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको नहीं है। B2H6 और यहाँ पर ये हो जाएगा BCl3, तो फिर ये दोस्तों आपके 2 यहाँ पर आपके आ जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है। C2 माइनस का हमने देखा था कितना आता है, 3। अब ये 3 आ गया ना, तो 3 से बड़ा आपका कुछ भी एग्जिस्ट आपका नहीं करता है, तो ये दोस्तों आपका B आपको डायरेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद डायमैग्नेटिज्म कौन दिखाता है, NaCl, और दोस्तों यहाँ पर एंटी फेरा मैग्नेटिज्म आपको कौन दिखाता है, पैरा तो दोस्तों आपको दिखाता है O2, और एंटी दोस्तों आपको दिखाता है MnO, और फेरी दोस्तों आपको दिखाता है Fe3O4। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि यहाँ पर करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर का क्या सीक्वेंस आपका होगा। O2 2 माइनस कहाँ पहुँच गए आप, 18 में पहुँच गए, सबसे कम दोस्तों इसका हो जाएगा, तो O2 2 माइनस का सबसे कम होना चाहिए, तो यही सी ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। बाकी आप खुद से भी करके देख सकते हैं। इसके बाद अनइक्वल बॉन्ड लेंथ किस में होगी दोस्तों, आपकी SF4 वाले में आपकी होगी, क्योंकि ये सीसवा दोस्तों आपको यहाँ पर बना के देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कौन दोस्तों एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर आपके 8 आ जाए या फिर 20 आपका आ जाए, या तो 4 आ जाए, तो बेरिलियम में दोस्तों आपका 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसीलिए दोस्तों ये आपका एग्जिस्ट आपका नहीं करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, CH4 का, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर आपका नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि तो आयन की एनर्जी किसके ऊपर प्रोपोर्शनल आपकी होती है, 1/r दोस्तों आपकी होती है। डाइपोल क्या होता है, 1/r³। लंदन डिस्पर्सन क्या होता है, जैसे आप वो होता है 1/r⁶। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया, अगर AB4 आपका पोलर है तो फिर इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो ये दोस्तों मेरे को देगा दोस्तों मेरे को ये यहाँ पर देगा, जैसे SF4 का एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों द नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन बेंजीन, तो फिर दोस्तों आप बेंजीन को तो जानते ही हैं, इसमें हर कार्बन होता है sp2 और हर कार्बन बनाएगा 3 sp2, तो ये हो जाएगा 3 6 के 18। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया होगा कि डाई ऑक्सीजन का अगर मैग्नेटिक मोमेंट अगर 1.73 है, तब दोस्तों आपको बताना है कि ये आपका क्या होगा। अगर 1.73 है ना, मतलब दोस्तों आपका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, मतलब ये दोस्तों आपका O2 नहीं हो सकता, क्योंकि O2 में 2 आपके यहाँ पर होते हैं, तो ये O2 माइनस होगा या फिर O2 प्लस आपका होगा। इसके बाद दोस्तों आपको बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर में आपको लगाना है, तो फिर क्या होता है, Cr Br Fi दोस्तों आपका होता है, तो ये हो जाएगा।
नहीं दोस्तों, FCrBri दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको बताना है कि क्या फोर्स का ऑर्डर होता है, तो आयन आयन, आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल। तो ये थे दोस्तों आज की क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी दोस्तों आप यहाँ पर कमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगला वीडियो किस पे लाए जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और टॉप 100 भी जल्दी आएंगे।